अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। D SSB-PGT वैकेंसी 2024 ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुकी है। उर्दू और संस्कृत की बहाली आई है। मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, आपके पास क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, आपको सैलरी क्या मिलेगी, टोटल कितनी वैकेंसी आई है उर्दू और संस्कृत की, और अदर स्टेट के फॉर्म कैसे भरें, यानी कि पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। वैकेंसी नोटिस 2/2024। देखिए फॉर्म भरना जो शुरू होगा, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन देख सकते हैं 8 तारीख 2रा महीना 2024 से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 8/3/2024 टिल देख सकते हैं 11:59 PM तक फॉर्म भरा जाएगा। तो यानी कि 8 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है और कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स एंड ड्राइंग टीचर, यहाँ पे आप देख सकते हैं DGT मैथ्स मेल की ये बहाली है। चलिए मैं आपको उर्दू और संस्कृत की वैकेंसी के बारे में बताता हूँ कि कितने पदों पर बहाली निकाली गई है। तो आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देख सकते हैं कि TGT संस्कृत मेल के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है, टोटल देख सकते हैं 477 पदों पर बहाली होगी। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि अनरिजर्व वाले कितने कैंडिडेट हैं और OBC BC यानी कि कितने कैंडिडेट, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि TGT संस्कृत फीमेल के लिए जो बहाली निकाली गई, देख सकते हैं टोटल 141 पदों पर बहाली होगी। TGT संस्कृत के लिए देख सकते हैं कि 13 पदों पर बहाली निकाली गई है। TGT उर्दू के लिए देख सकते हैं 265 पदों पर बहाली होगी। TGT उर्दू फीमेल के लिए जो बहाली निकाली गई, टोटल देख सकते हैं 356 पदों पर बहाली होगी। TGT उर्दू देख सकते हैं न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल जो बहाली है, ये 5 पदों पर बहाली होगी। तो अब यहाँ पे आप खुद से मिला सकते हैं कि किसके लिए कितने पद निकाले गए। जैसे अनरिजर्व के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, OBC के लिए देख सकते हैं, SC के लिए देख सकते हैं, ST के लिए देख सकते हैं और EWS के लिए देख सकते हैं, और टोटल वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब जो सबसे अहम बात है कि एलिजिबिलिटी की, यानी कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उर्दू और संस्कृत टीचर्स बनने के लिए, क्योंकि इसमें सैलरी जो है काफ़ी अच्छी सैलरी दी जाएगी। तो इसलिए आपको इसका फॉर्म को ज़रूर भरना। अगर आप बिहार से हैं या फिर आप झारखंड से हैं या फिर आप UP से हैं, कहीं से भी अगर आपको उर्दू एंड संस्कृत का टीचर्स बनना है तो आप इसका फॉर्म को ज़रूर भरें। चलिए मैं आपको अब बता देता हूं कि आप देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट ट्रेन ग्रेजुएट टीचर संस्कृत मेल के लिए वैकेंसी है। चलिए कैसे आपको फॉर्म भरना है, किसके लिए कितने पद, देख सकते हैं कि अनरिजर्व के लिए जो टोटल पद है 338, OBC के लिए 110 है, SC के लिए 9 है, ST के लिए 7 है, EWS के लिए 3 है। टोटल जो पद निकाले गए हैं 477 पद निकाले गए हैं। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से एलिजिबल फॉर्म भरने के लिए। देखिए क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो BA ऑनर्स इन संस्कृत या फिर BA विथ एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग देख सकते हैं 45% मार्क्स इन, यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि अगर आपने BA ऑनर्स जो किया है वो संस्कृत से आपका होना चाहिए। आपको याद रखना है क्योंकि जैसे BA उर्दू होता है वैसे ही BA ऑनर्स संस्कृत होता है। तो अगर आपने संस्कृत से ऑनर्स किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद यहाँ पे और यानी कि अगर
आपने ये किया तो ठीक है, नहीं अगर ये नहीं किया तो बीए विद संस्कृत के साथ किया है तब भी आप एलिजिबल है। आपका मार्क्स कितना होने चाहिए ग्रेजुएशन में, देख सकते हैं बताया गया है कि 45% आपका मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपके पास ये नहीं है तो अगर आपने ये वाला कोर्स किया संस्कृत फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग 45% मार्क वाला, तब भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया ये गया है कि डिग्री इन एजुकेशन नॉलेज ऑफ, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, वो भी आपके पास बीए ऑनर्स संस्कृत की। उसके बाद आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप बीएड क्वालिफाइड है तो आप इसके लिए फॉर्म को भर सकते हैं। देख सकते हैं बताया गया है, यानी कि आप बीएड किसी भी सब्जेक्ट से किया, अगर आप हिंदी से भी किया तब भी आप संस्कृत के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। ये नहीं कि आपको बीएड जो करना है संस्कृत से, नहीं, अगर आपने हिंदी से भी किया तब भी आप संस्कृत के टीचर्स बन सकते हैं, संस्कृत के टीचर्स के लिए आप फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं शुड हैव क्वालिफाइड सीटेट फ्रॉम सीबीएसई, यानी कि आपको सीटेट भी क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर आप सीटेट क्वालिफाइड नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है, आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं आपको जो स्टार्टिंग जो सैलरी मिलेगी, देख सकते हैं 44,990 रुपये से लेकर, यानी कि लगभग 45,000 से लेकर 1,42,400 तक आपको सैलरी मिलेगी, क्योंकि इसमें सैलरी काफ़ी अच्छी दी जाती है। दिल्ली की ये वैकेंसी है, DSSB की वैकेंसी है, तो इसमें सैलरी बहुत अच्छी दी जाती है। जैसे ये देखिए, अगर आप बिहार के हैं, बिहार का अगर आपने BPSC का एग्ज़ाम दिया था संस्कृत का, बट आपका किसी वजह से वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इसके लिए आप ज़रूर फॉर्म भरें, संस्कृत वाले इसके लिए ज़रूर फॉर्म भरें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं संस्कृत फीमेल के लिए वही बात रखी गई जो मेल के लिए रखी गई। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा उर्दू के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते अनरिजर्व के लिए फीमेल संस्कृत के लिए 121 है, OBC के लिए 14 और 3 SC के लिए, ST के लिए 2 है, EWS के लिए 1 है। टोटल जो पद निकाले गए 141। आपके पास डिग्री सेम होनी चाहिए, जिस तरीके से मेल के पास थी वैसी आपके पास होनी चाहिए। अब मैं आपको उर्दू का बता देता हूँ कि उर्दू के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ जो पोस्ट का नाम है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर उर्दू मेल फीमेल, यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं आपको उर्दू के लिए, उर्दू मेल के लिए है कि 174 अनरिजर्व के लिए निकाली गई है, OBC के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है 16 है, SC के लिए 49 है, ST के लिए 24 है, EWS के लिए 2 है। टोटल यहाँ पे देख सकते हैं 265 पदों पर बहाली होगी मेल की अगर मैं बात करूँ। अब देखिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, BA ऑनर्स इन उर्दू, यानी कि आपको पता है कि अगर आपका ऑनर्स जो होना चाहिए वो उर्दू होना चाहिए। जैसे बहुत सारे हिस्ट्री में करते हैं या फिर अलग अलग सब्जेक्ट से करते हैं BA, बट आपको जो BA ऑनर्स जो होना चाहिए वो आपका उर्दू होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल है, वरना आप फॉर्म को नहीं भर सकते। देख सकते हैं, या फिर अगर आपने BA विथ उर्दू एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि मान्यता प्राप्त गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अगर आपने BA किया ऑनर्स में, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। मार्क्स यहाँ पे देख सकते हैं, आपका प्रतिशत जो होना चाहिए 45% होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपके पास ये डिग्री है तो फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास ये वाली डिग्री है तब भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, और SC ST वाले के लिए 5% का छूट भी, यहाँ पे आप देख सकते हैं SC और ST वाले के लिए 5% का छूट है, और फिजिकली हैंडीकैप जो है यानी कि दिव्यांग के लिए भी 5% का छूट है। ये भी काफ़ी खुशखबरी है। डिग्री ऑफ एजुकेशन नॉलेज ऑफ हिंदी इज़ बताया यहाँ पे ये भी गया है कि अगर आप उर्दू के लिए फॉर्म भर रहे हैं, अगर आपने BEd कर लिया है और BEd वो भी हिंदी में किया, तब भी आप उर्दू के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। बट अगर आपने उर्दू में किया है BEd, तब भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। शुड हैव क्वालिफाइड सीटेड फ्रॉम CBSE, यानी कि आपके पास सीटेड की भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो अगर आपने BA ऑनर्स उर्दू किया है, उसके साथ साथ आपके पास BEd की डिग्री है, उसके साथ साथ
आपके पास सीटेट की डिग्री है, अगर आपने बीपीएससी का एग्जाम दिया था बिहार में, या फिर यूपी में, यूपी के आप हैं, अगर आप झारखंड के हैं, यानी कि किसी भी आप स्टेट के हिंदुस्तान से, और आपके पास ये सारी डिग्री है, तो आप उर्दू के टीचर्स बन सकते हैं आसानी के साथ। उसके बाद यहाँ पे बताया गया सैलरी के लिए अगर मैं बात करूँ तो 44,900 से लेके 1,42,400 तक आपको मिलेगी। फीमेल के लिए यही है, देख सकते हैं फीमेल के लिए जो है 223 अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए अगर मैं बात करूँ 19 है, एससी के लिए 76 है, एसटी के लिए 38 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 0 है। टोटल जो वैकेंसी निकाली गई है फीमेल के लिए थोड़ी सी ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई है, देख सकते हैं 356 पदों पर ये बहाली होगी। तो ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। अगर आपके पास ये सारी डिग्रियां हैं तो आप फॉर्म को ज़रूर भरें, मेहनत करें, मेहनत से ही कामयाबी मिलती है। क्योंकि ये वैकेंसी जो निकाली गई है टीजीटी की, ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है उर्दू और संस्कृत के लिए, क्योंकि अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है। अगर आपके पास ये सारे कोर्स किए हुए, जैसे अगर आप मैथ के टीचर्स बनना चाहते हैं तो मैथ के भी बन सकते हैं, अगर आप मैथमेटिक्स यानी कि इंग्लिश की करना चाहते हैं तो इंग्लिश के भी बन सकते हैं, यानी कि काफ़ी सब्जेक्ट के लिए डीजीटी की बहाली निकाली गई। तो आप इस तरीके से आसानी के साथ 8 तारीख दूसरा महीना 2024 से फॉर्म को भर सकते हैं, और मैं आपको इसी चैनल पे पूरी जानकारी दूंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना, फॉर्म किस तरीके से भरना, और आपको तैयारी किस तरीके से करना है डीजीटी वैकेंसी के लिए, उर्दू और संस्कृत दोनों के लिए। क्योंकि यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई काफ़ी विषय के लिए वैकेंसी निकाली, जैसे देख सकते हैं नेचुरल साइंस के लिए भी निकाली गई है, उसके बाद फिजिकल नेचुरल साइंस के लिए वैकेंसी निकाली गई, हिंदी के लिए वैकेंसी निकाली गई, यानी कि अलग अलग पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है, अलग अलग विषय के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पंजाबी के लिए वैकेंसी निकाली गई है, और ड्राइंग टीचर के लिए भी वैकेंसी निकाली गई। ये थी आज की काफ़ी अहम वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जो टोटल वैकेंसी निकाली गई, देख सकते ग्रैंड टोटल देख सकते हैं कि 5118 पदों पर बहाली निकाली गई।